मार दिया इस प्यार को, खत्म कर दिया इस रिश्ते को। अब तक हम इस रिश्ते के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर तुमने खुद खत्म कर दिया इस रिश्ते को। काश कि मैं तुमसे अपने पुराने दिन, अपनी पुरानी यादें वापस ले पाती अली। चलो, तैयार हो तुम? मैं तैयार हूँ। जिस दिन से मैंने हाँ कहा था उसी दिन से तैयार हूँ। चलो अब चलते हैं। हाय वो दिन चले गए। बेटी, बेटा, भतीजी, इस मेज पर बैठ के हम कितने मजे से खाना खाते थे। अब तो बस 2 ही प्लेटें होती हैं। खाने में तो जैसे मजा ही नहीं रहा। इन्हें तो किसी चीज की परवाह नहीं है। गुड इवनिंग। अली साहब, गुड इवनिंग। सब कुछ ठीक है ना? खैरियत है अली साहब? नूर कहाँ है हफीजा? वो तो आपके साथ थी ना? अल्लाह खैर करे। हाँ, अगर उससे राब्ता हो तो बता दीजिएगा मुझे। उफ, ये सब क्या हो रहा है हफीजा? देख लिए तुमने अपनी लाडली नूर के करतूत? फिर अपने घर से गायब हो गई। कितने शर्म की बात है। कैसी लड़की है, या अल्लाह रहम कर। कल तुम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेना, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। बच्चे का बाबा हमारे साथ जाएगा भी या नहीं? ये क्या बात की तुमने? आखिर वो उस बच्चे का बाप है, क्यों नहीं साथ जाएगा? और वैसे भी तुम उसे दूसरा बच्चा देने वाली हो। लेकिन उस घटिया नागिन से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं। बुरी तरह जकड़ रखा है उसको। देखो अब जान छोड़ने का वो क्या मांगती है अली से। एक बात बताऊं अम्मी, वो नूर बहुत घमंडी और मगरूर मिजाज की औरत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अली से कुछ भी नहीं मांगेगी और तलाक ले लेगी। तुम जरा खुद को उसकी जगह पे रख के सोचो। अगर तुम्हारा शौहर किसी दूसरी औरत के लिए धोखा दे तुम्हें, तो क्या तुम अपने शौहर को आसानी से जाने दोगी, उससे कुछ भी लिए बगैर? वैसे अल्लाह का शुक्र है, अगर उसका बच्चा मरा ना होता तो तुम्हारे सर पर एक और मुसीबत होती। क्या चल रहा है? तुम कुछ देर पहले आ जाते तो मर्द से भी मिल लेते। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया। कुछ सेकंड्स पहले जहर निकल रहा था आपके मुंह से और अब वेलकम कह रही है मुझे। बहुत अच्छे। तुम्हें जो अल्फाज जहर लग रहे हैं वो एक माँ की हैसियत से अपने बच्चों के लिए फिक्र है, और एक माँ के दिल से आप कभी उसके बच्चों की फिक्र नहीं निकाल सकते। वैसे कानूनी मामला से तो कोई सरोकार नहीं मुझे, और आज के दिन तो बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, तो आज उदास होने की कोई वजह समझ नहीं आती। बेटा मुबारक हो तुम्हें, तुम फिर से बाप बन गए हो। बच्चे के आने से इस घर में बहुत खुशियां आएंगी इंशाअल्लाह। अम्मी, इससे पहले कि अली आपसे कहे, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज अकेला छोड़ दीजिए हम दोनों को। हाँ अली, तुम्हारे और नूर के मामला ठीक हुए हैं या नहीं? क्या हुआ? कबूल किया तुम्हें या फिर छोड़ दिया? या फिर मुझे तुम्हारे साथ देखना दोबारा बर्दाश्त करेगी? क्योंकि अब तो वैसे भी मैं उसके लिए दूसरी औरत जो हूं। बात सुनो अलीना, नूर और अपनी गॉसिप देने के लिए नहीं आया हूं मैं, सिर्फ तुम्हें पूछने के लिए आया हूं यहाँ पे। वाकई? मतलब ये कि हमारा दूसरा बच्चा तुम्हें मेरे पास खींच लाया है?
तुमने तो वाकई मुझे हैरान कर दिया है। काफी इम्प्रेसिव हो तुम प्रेग्नेंट हो भी या नहीं? ये बेकार है सब। बाज़ औक़ात ये टेस्ट गलत ही आते हैं। तुम तो दिल से चाहते हो कि ये गलत साबित हो। देखो, मैं तुमसे कंफर्म कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तुम्हें क्या कंफर्म करना है? झूठ है क्या ये? सच बताओ मुझे, ये हकीकत है या झूठ बोला है तुमने? ओह अच्छा, उसके बाद हमारा ख्याल रखोगे? अलीना, ये सब करके गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। अली, तुम अपने आप को तो देखो। तुम कैसा सवाल कर रहे हो मुझसे? इसके बाद मैं तुमसे और बोलूं भी तो क्या? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट सही भी है या नहीं? बोलो अली। हाँ, ऐसे वापस आ जाएगी नूर क्या? अगर मैं प्रेग्नेंट ना हुई तो वो तुम्हें माफ कर देगी और क्या वापस आ जाएगी अली? फजूल बातें मत करो मेरे साथ। नूर को बीच में मत लाना बिल्कुल। नूर को बीच में ना लाऊं ये चाहते हो? तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं, और दूसरी तरफ वो औरत है जो तुम्हारी बीवी है। वो हमेशा बीच में रही हमारे, लेकिन आज तुम हमारी बातचीत के बीच नहीं ला सकते। क्यों, ऐसा ही है ना? अगर तो तुम प्रेग्नेंट हो तो आगे जो भी होगा वो हर चीज मेरे इख्तियार में है। अब मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें और इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मगर याद रखना, तुम लोगों की पूरी जिम्मेदारी उठाना तो फर्ज है ना मेरा। लेकिन नूर का इस दुनिया में मेरे अलावा नहीं है कोई। बहुत अच्छे, वाकई बहुत जबरदस्त बात की है अली। थैंक यू सो मच। मतलब कि तुम हमारी सारी जिम्मेदारियां उठाओगे। क्या करोगे? तुम महीने के चंद वीकेंड्स हमारे पास आकर गुजारा करोगे ना, और चंद घंटे उनको दिया करोगे। हाँ, लेकिन तुम ये नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा बच्चा ही नहीं जाना चाहेगा तुम्हारे साथ बाहर। और इसका क्या अली, जो बच्चा बगैर बाप के बड़ा होगा? मैं मर्द का बाप हूं तो जिस तरीके से मर्द बड़ा हुआ ये भी वैसे ही बड़ा होगा अलीना। पता नहीं क्यों मैं तुम्हें सफाई देने बैठ जाता हूँ हर दफा। खैर, डॉक्टर से बात कर ली मैंने इस हवाले से। कल सुबह 10 बजे उठ जाना, डॉक्टर के पास जाएंगे हम दोनों। मर्द खुशकिस्मत है अली, इतना बड़ा तुम्हारी गोद में हुआ। लेकिन आखिर इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है, हाँ, जिसे अपने बाप की गोद ही नसीब नहीं होगी? अली, सारा दिन तुम्हें ढूंढता रहा मैं। कल अलमास को टेस्ट के लिए ले जा रहा हूं। कल सब क्लियर हो जाएगा और उससे कोई एतराज भी नहीं मेरे बताए हुए डॉक्टर पे। अली, क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है? हाँ अम्मी, नूर बहुत रो रही है। क्या करूं? अपना सूटकेस उठाकर यहाँ आ गई है मेरे पास। ओह मेरी बच्ची, अब क्या कर सकते हैं, अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। वो आज रात तुम्हारे साथ ही रहेगी, उसे कहीं मत जाने देना तुम। आप बेफिक्र रहें, कहीं नहीं जाने दूंगी। अलमास, अलमास किसी को मत बताना मैं तुम्हारे पास हूँ। वो कह रही किसी को ना बताए, यहाँ पर है वो। उसकी बात मान लो, लेकिन उसका शोहर भी पूछ रहा था कहाँ है वो। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती अम्मी। इनसे कहो कि मेरा नया मोबाइल नंबर भी किसी को ना दे। सुन रही हो अलमास? आपने सुन लिया अम्मी, किसी को भी इसका नया नंबर नहीं देना है। हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम उसे तसल्ली दो। बात सुनो, तुम दोनों बहनें हो, तुम्हें एक दूसरे का साथ देना है। ठीक है अम्मी, मुझे अच्छी तरह याद है, हम दोनों बहनें हैं। वो किसी को बताएंगे तो नहीं ना? तुमने उनसे कहा था ना कि नहीं बताए। बस करो नूर, देखो क्या हशर कर लिया तुमने अपना। यार प्लीज नूर चुप हो जाओ, तुम्हें रोते देखना अच्छा नहीं लग रहा। बात सुनो, फिर अब क्या सोचा है तुमने? अब क्या करोगी? क्या कुछ सोचा है अपने शौहर के साथ क्या करना है? मुझे कुछ नहीं पता अलमास, मुझे नहीं पता। उसने मुझे इतना कुछ कह दिया, लेकिन वो सही है अपनी जगह। मैं यही सब डिजर्व करता हूँ जाहिद। जो सवालात उसने मुझसे पूछे वही सवालात मैं खुद से पूछता था अक्सर। बहुत अफसोस हुआ आज उसके आंसुओं की वजह बना, जो कभी सोचा भी नहीं था मेरे साथ, कभी नहीं। तुम्हें पता है, उसने मुझे कहा कि कहने लगी कि तुमने हमारे प्यार को मार दिया। मैं जब उसकी आंखों में ये सवालात देखता हूँ तो मैं कई बार मरता हूँ जाहिद। मेरे भाई, यार मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। काश कि तुम मुझे बता देते। देखा तुमने, सिर्फ एक ही रात की गलती अलीना को मां बना गई। मुझे यकीन नहीं है, मुझे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है जाहिद। देखो मेरे भाई, अब तुम यकीन करो या ना करो, यही सच है। तुम एक बार फिर बाप बनने वाले हो, ये बात मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह। यानी बच्चे के अलावा और कुछ नहीं आता दिमाग में। और मुझे कुछ कहना है तुमसे। मैं जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता और यही एहसास मुझे बहुत तकलीफ देता है।
तुम जरा सोचो, तुम दूसरी बार बाप बन रहे हो यार। हाँ हाँ, एक छोटा भाई मिल जाएगा मर्द को। मगर पता है मैं क्या चाहता था? कि मर्द को छोटा भाई जरूर मिले मगर नूर से मिले। मगर जो सोचा था उसका उलट हो रहा है। हाँ, उससे भी इतना ही प्यार होगा मुझे जितना मैं मर्द से प्यार करता हूं, मगर सिचुएशन अलग है। अलीना को कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए यार। सिर्फ इसीलिए जाना है ताकि मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि ये सब हकीकत नहीं है यार। काश ऐसा ही हो। यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ है भाई। हमारे हॉस्पिटल में? हाँ यार, वहीं पे। लेकिन क्यों, क्या हुआ? जरा देखो तो सही, जब तुम बाप बनने के लिए टेस्ट करवा रहे होगे, ठीक उसी वक्त मेरा भी टेस्ट हो रहा होगा कि मैं जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता। I'm sorry अली, मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता था। मुझे अफसोस है तुम मेरी बातों से उदास हो गए। एक बात कहूं तुम्हें, इतना उदास तो मैंने तुम्हें उस वक्त भी नहीं देखा था जब तुम्हारी शादी के बाद अलीना कोमा से होश में आ गई थी। क्योंकि मुझे उम्मीद थी जाहिद। नूर को ना बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मगर जो कुछ किया है वो सब प्यार के लिए था। मुझ में उससे लड़ने की ताकत नहीं थी, और ये सब कुछ प्यार की वजह से ही हुआ है जाहिद। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। पहली बार खुद को कमजोर महसूस कर रहा हूं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। खुद को बचाने के लिए एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया हूं कि समझ नहीं आ रहा जाऊं किस तरफ में। समझ नहीं आ रहा जिंदगी ये इम्तिहान क्यों ले रही है। अलीना जब होश में आई थी तब में ऐसा क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि प्यार, उम्मीद, हर चीज थी। ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं था? लेकिन इस वक्त कुछ भी नहीं है। और सबसे अहम यह है कि अगर नूर को मैं नहीं मना पाया तो शायद कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एक मिनट, मतलब ये कि तुम कह रहे हो कि तुमने नूर के सामने हार मान ली है? हारा नहीं हूं मैं। मेरा मतलब है कि अगर मैं हार नहीं मानता तो मेरा दिल भी नहीं मानेगा, और शायद जमीर तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मगर इसके साथ ये भी सोचता हूं मैं कि जैसे पहली बार कमजोर पड़ा हूं, वैसे ही कहीं पहली बार हार भी कबूल ना कर लूं, क्योंकि इस बार पूरी तरह बिखर चुका हूं मैं भाई। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और अलग नहीं होना चाहता उससे। जानते हो, ये टूटा हुआ दिल चीख चीख कर कह रहा है कि मैं सिर्फ इसी का मुस्तहिक हूं बस। अल्लाह, या अल्लाह, जब भी लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, उसी वक्त कोई ना कोई चीज बिगड़ जाती है। अल्लाह अल्लाह। नहीं यार, यहाँ सब परेशानी है, अकेले आप नहीं, खामोशी से बैठ जाए। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि हमारे साथ हुआ क्या है हफीजा? अभी तो हमने खुशियां भी नहीं मनाई थी कोजान फैमिली में अपनी बेटी देने की, ऊपर से ये सब हो गया। ये अली कोजान इतना घटिया आदमी होगा कभी सोचा नहीं था। उससे तो शर्म नहीं आती, मुझे शर्म आ रही है कसम से। ये बात है तो फिर ले ले अपनी भतीजी का हिसाब उससे। किस मुंह से जाकर उससे हिसाब लूं मैं तो अभी जाऊं और जाकर उसकी मोटी गर्दन मरोड़ दूं। तुम क्या समझ रही हो? हैं? लेकिन जाके क्या कहूं उससे? कोई औलाद ही नहीं है उसके। नूर अगर एक बच्चा पैदा कर लेती उसका तो क्या जाता? उससे कहूं तो क्या कहूं जाके? बच्चा तो होने वाला है, पर तुम्हें नहीं पता इसका। ये क्या मुंह में बड़बड़ा रही हो तुम? क्या तुम बुरा भला कह रही हो मुझे? वो तुम्हारी चहीती नूर मैडम का क्या हुआ? उस वक्त कहाँ थी ये नूर वूर जब अलीना मैडम ने हमें दरवाजे पे खड़ा कर दिया था? हाँ, आ गया अली साहब। हाँ कहो, क्या हुआ? मुबारक हो आपको। अल्लाह पाक आपको अपने बच्चों के सरों पे सलामत रखे। हफीजा, मेरी बीवी कहाँ है? कसम से मैं आपको पहले ही बता देती, अगर पहले आपकी हालत समझ लेती मैं। अब आपका हाल देखा तो बता रही हूँ। अभी जो कुछ मैंने सुना है मैं अपने होठ सी लेती, मगर आपको ना बताती। हफीजा बताओ, मेरी बीवी कहाँ है? मैंने अपने सर पर रोटी घुमा के कसम उतार दी है। वो नहीं चाहती कि मैं आपको बताऊं। होटल में है अलमास के साथ। अलमास को कह दिया है मैंने, उसे रात को कहीं भी ना जाने दे। उसे तो जानते ही हैं आप, किसी को कुछ नहीं बताती। मुझसे तो कोई बात ही नहीं करती सिवाय 2 जुमलों के, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। हफीजा बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ।
यहाँ बैठकर रोती रहोगी लेकिन मुझे बताओगी नहीं कुछ। ठीक ही तो है, मुझ पर तुम भरोसा भी तो नहीं करती हो, और यहाँ पर भी जो आई हो वो अपनी मजबूरी के तहत आई हो, अच्छी तरह समझती हूँ मैं। लेकिन मुझे बताओ तो नूर, अगर कुछ बताओगी नहीं मुझे तो तुम्हें मशवरा कैसे दूंगी मैं? बहुत थक गई हूँ महरबाज, बहुत थक चुकी हूँ। एक बात बताओ, मैं पहले से ही जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अब ये मत कह देना कि तुम्हें क्यों नहीं बताया मैंने। मुझे समझ नहीं आ रहा था तो कैसे बताती तुम्हें। मैंने उससे कुछ दिन पहले वो मेडिसिन लेते हुए देखा था जो मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान लेते हैं, क्योंकि वो मैंने भी ली थी। मगर मुझे ये समझ नहीं आया, अगर उसे मालूम है काफी दिन से कि प्रेग्नेंट है वो, फिर उसने इतने दिनों बाद क्यों ये बॉम्ब फोड़ा है तुम्हारे सर पर? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहती। अजीब बात है, मुझे तो समझ नहीं आई। कहीं तो कोई गड़बड़ जरूर है, जरूर कुछ गलत चल रहा है। नूर, ये तकिया रख लो। अरे ये तकिया रख लो वरना गर्दन मुड़ जाएगी। नूर यार, मैं तुम्हारे साथ नाश्ता जरूर करती मगर लेट हो जाऊंगी। आज मेरा बेबी अपने बाबा से मिलने के लिए जा रहा है ना। ठीक है अल्मास, आज किस्मत तुम्हारे साथ हो। इन दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया कजिन, लेकिन मुझे किस्मत की कोई जरूरत नहीं है। होगा तो वही जो होना है, वैसे तो कुछ और नहीं हो सकता। अगर तुम कहो तो मैं। हाय उदास औरत। अच्छा वैसे तुम आज क्या करोगी? अम्मी तुम्हारे पास कुछ देर में आ ही जाएंगी। मैं भी चली जाऊंगी, मुझे भी काफी काम है आज। चलो ठीक है। अच्छा किया, आंटी ने मेरा भरोसा तोड़ के तुम्हें बता दिया। उन्हें मजबूर किया था। निकलो यहाँ से फौरन। तुम कहीं भी चली जाओ नूर, दुनिया के किसी कोने में भी अगर चली जाओगी ना तो वहां भी आकर ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें। तुम चाहो तो आजमा कर देख लो, तुम्हारा और मेरा अलग होना नामुमकिन है। नामुमकिन सिर्फ एक चीज है मिस्टर अली, और वो है मेरा तुम्हें माफ करना। नूर, क्या हालत नहीं दिख रही मेरी तुम्हें? चाह के भी माफी नहीं मांग पा रहा हूं मैं तुमसे। मगर फिर भी पीछे पड़े हो, बेशर्मों की तरह मुझे ढूंढ क्यों रहे हो? फिर जब माफी नहीं मांग सकते हो तुम मुझसे, तो फिर ये कोशिश कैसी? किस लिए पीछे पड़े हो मेरे? अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो मुझे? जो कुछ हुआ वो काफी नहीं था? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? दिल नहीं भरा क्या अब तक तुम्हारा?
ये काफी नहीं कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? तुम और क्या सुनना चाहते हो? क्या बार बार कहना पड़ेगा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मुझसे कितनी नफरत है, मगर मैं जिस कदर खुद से नफरत करूं तुम शायद उससे ज्यादा नहीं कर सकती हो। बहुत हो गया, अब तो हद हो गई है। मुझे तुम्हारी फजूल किस्म की एक्सप्लेनेशन सुनने में दिलचस्पी नहीं। अब यहाँ आने की जरूरत नहीं, मैं दोबारा नहीं मिलूंगी यहाँ तुम्हें। मेरे पास इसके अलावा तुमसे कहने के लिए और कुछ नहीं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे मुंह से प्यार का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। तुम प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, ये पहली बार हुआ है मुझसे। मेरे पास इस गलती को एक्सप्लेन करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं है। यकीन करो नूर, यार मुझे होश नहीं था बिल्कुल भी, कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें। हाँ मैं ये मानता हूँ कि मेरी गलती है, कसूर है मेरा, मगर खुदा के लिए नूर, खुदा के लिए अगर उस रात मुझे होश होता तो ये सब हरगिज नहीं करता मैं। कसम खा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। तुम्हारी कसम खा रहा हूँ मैं। यार इतना तो तुम्हें भी अंदाजा होगा कि मैं इतनी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। नूर तुम्हें यकीन होना चाहिए मेरा। मैं अपने प्यार, अपनी जिंदगी, अपने इस रिश्ते को कभी धोखा देने का सोच भी नहीं सकता हूँ। बात सुनो, अगर तुम्हें जरा सा भी इस बात पर यकीन है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो बेशक मुझे छोड़कर चली जाओ और फिर पलट के देखना भी नहीं। मैं समझ लूंगा कि यही मेरी सजा है। मैं उस गुनाह की सजा भुगत लूंगा जो मैंने किया ही नहीं है और फिर सारी जिंदगी में इसी बोझ तले जीऊंगा। नूर सिर्फ एक ही गलती काफी होती है जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। चाहे अब कुछ भी कर लूं मैं, लेकिन शायद तुम्हारे दिल में अब वो जगह कभी न बना पाऊं मैं। हाँ अली, ये जिंदगी तुम्हारी है। गलती कभी भी नहीं भूलने देगी मुझे। तुम्हारा एक और बच्चा मुबारक तुम्हें, लाना था तुम पर। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी रहम है और इतनी सी भी उम्मीद है, जरा सी, तो मुझे खुदा के लिए एक मौका और दे देना। मैं दोबारा से कभी नहीं करूंगा। तुम ऐसे नहीं जा सकती नूर। उसे एक लम्हे को भी अपनी आंखों से इधर उधर मत होने देना, समझ गई? ठीक है अम्मी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि सुबह जब आपको अली मिला था तो वो उससे पहले भी कहीं जा चुका था? ओ मेरे खुदाया, अब क्या होगा? अरे अम्मी, मैं पहले ही हॉस्पिटल में परेशान बैठी हूँ, ऊपर से आप और परेशान कर रही हैं। चलो ठीक है बेटी, तुम हॉस्पिटल से जैसे ही घर जाओ मुझे फौरन कॉल कर लेना। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अलीना साहिबा, आपको कुछ चाहिए? रात को डिनर में रावियोली बना लेना और उसमें लहसुन मत डालना प्लीज, ठीक है? ठीक है, समझ गई। याद रखना, भूलना नहीं। अलीना साहिबा, क्या हुआ आपको? आइए यहाँ बैठ जाइए, मैं पानी पिलाती हूँ आपको। उफ, अचानक ही चक्कर आ गया। हाय अल्लाह, ये लीजिए। जबरदस्ती मत करो अपने साथ। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब मेरे लिए या मेरे बच्चे के लिए फिक्रमंद होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं अलीना साहिबा? ऐसा नहीं है, अल्लाह आपको सेहत दे, अपने बच्चों की खुशियां दिखाए इंशाअल्लाह। मतलब अभी जो तुमने कहा है, क्या तुम सच में ऐसा चाहती भी हो हफीजा? मैं एक माँ और एक मासूम बच्चे की खैरियत के अलावा और क्या चाह सकती हूँ? अल्लाह खैर करे। अलीना साहिबा, आप रो क्यों रही हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, मैं आपकी मुश्किल को समझ सकती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, तुम जानती हो। तुम अच्छी तरह जानती हो हफीजा। मेरे शौहर ने मुझे, देखो ना, अभी मैं उसे अपना शौहर ही कह रही हूँ, हालांकि उसने अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर ली है। यहाँ मेरा बच्चा अपने बाप के बगैर होगा और वहाँ वो अपनी नई बीवी के साथ होगा। ऐसा मत कहिए, उदासी बच्चे के लिए अच्छी नहीं।
सिर्फ एक चीज है जो मेरे बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, और वो है तुम्हारी भतीजी। तुम तो समझ सकती हो, तुम्हारी अपनी बेटी भी तो है, वो भी तो घबरा रही है बगैर बाप के अपने बच्चे की परवरिश करने से। हाय अलीना साहिबा, हाय। प्लीज मदद करो मेरी, उसे समझाओ जाकर, उससे जाकर पूछो क्या वो उस बच्चे के बाप को छीन सकती है जो इस दुनिया तक में नहीं आया। उससे कहो कि मेरे बच्चों के बाप को इस घर में वापस भेज दे। तुम जानती हो अली उसका कभी भी नहीं था, उसने अली को चुरा लिया था मुझसे। देखो तुम मेरी परेशानी अच्छी तरह समझती हो, तुम पर इसीलिए भरोसा है मुझे। उफ, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। काश मैंने तुम्हें नहीं बताया होता नूर कहाँ है। चलो नूर, चलो चलो अंदर जाओ नूर, अंदर जाओ और सब खत्म कर दो। चलो भी। तुम्हें भी अंदाजा होगा कि मैं इतनी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। नूर, तुम्हें यकीन होना चाहिए मेरा। मैं अपने प्यार, अपनी जिंदगी, अपने इस रिश्ते को कभी धोखा देने का सोच भी नहीं सकता हूँ। बात सुनो, अगर तुम्हें जरा सा भी इस बात पर यकीन है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो बेशक मुझे छोड़कर चली जाओ, और फिर पलट के देखना भी नहीं। मैं समझ लूंगा कि यही मेरी सजा है, और इतनी सी भी उम्मीद है, जरा सी, तो मुझे खुदा के लिए एक मौका और दे देना। मैं दोबारा से कभी नहीं करूंगा। नहीं कर सकती, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती बिल्कुल भी। आंटी बाद में बात करती हूँ। फोन मत रखना, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे दिल पे बोझ आ गया है, बहुत बड़ा बोझ। क्या हुआ आंटी? अलमास को तो कुछ नहीं हुआ ना? नूर, अलीना साहिबा, अलीना साहिबा। उसे क्या हो गया बताएं? उसका मेरी बच्ची, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसे और उसके बच्चे को जीने दो तुम। हाय, मैं तो खुद को कोस रही हूँ, मैंने तुम्हारा अली साहब को क्यों बताया। काश कि ना बताया होता। उसका बच्चा तो बिल्कुल बेगुनाह है बेटा, तुम समझ रही हो ना। वो औरत जो अपनी नाक पे मक्खी ना बैठने दे, उसने मदद मांगी मुझसे। बेटी, मेरा अपना ज़मीर भी इस बात पे मलामत कर रहा है कि इसमें उस बेचारे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। हेलो नूर, आवाज आ रही है? जी सुन रही हूँ मैं। हाँ, मैं जानती हूँ अली साहब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे बेटी, आखिर वो शौहर हैं तुम्हारे। लेकिन बच्चों का मामला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखो ना, अली साहब के जाने से मर्द कितना दुखी हो गया है बेटा। न खेलता कूदता है, ना उसने कुछ खाया है, देखो सब कुछ छोड़ दिया है। हाय, वो हंसता खेलता फूल जैसा बच्चा बिल्कुल मुरझा गया है। मेरी बच्ची, बच्चे सब एक जैसे होते हैं, उन्हें प्यार चाहिए होता है। मुझे तो अपनी बच्ची पे भरोसा है। तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है। जानती हूँ मुझे क्या करना है। तुम्हारे बाबा आ गए। अलमास, ऐसी बातें मत करो यहाँ पर। तो और क्या करूं मैं? यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करूं? बहुत अच्छे मेरी जान। गुड मॉर्निंग। दरअसल हमने डॉक्टर अनवर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। आप यहाँ इंतजार करें, मैं उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। थैंक यू। हाँ, चलो कुछ इंतजार और सही। यहीं बैठ जाती हूँ जहाँ बैठी थी। चलो कुछ और देर हम माँ बेटा गुड न्यूज का इंतजार करेंगे। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मैं बहुत नुकसान उठाऊंगा नाज़ान साहिबा। प्लीज आप मुझे बार बार कॉल मत करें। अगर आपको परेशानी से बचना है तो मुझ पर नाराजगी के बजाय काम पर तवज्जो दें मिस्टर अनवर। अगर आप इस काम को बगैर गलती के अच्छी तरह से कर लेते हैं और सब कुछ बिल्कुल वैसा हुआ जैसा मैं चाहती हूँ, तो इस बार आपको दुगना पैसा मिलेगा मिस्टर अनवर। बाहर वो लोग मेरे बुलाने का वेट कर रहे हैं। अब जब तक मैं कॉल ना करूं मुझे कॉल मत कीजिएगा। समझ गई, मैं आपकी बात पर भरोसा कर रही हूँ डॉक्टर। अगर आपने अमानत में खयानत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मिस्टर जाहिद को अंदर भिजवा दें। खुश आमदीद, आइए बैठिए। अच्छा, जहाँ आप चेकअप करेंगे मुझे वहां लेकर चले ना। मिस्टर करीम, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। आपने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। मुझे लगा था कि आप नूर के काफी करीब पहुंच चुके होंगे। इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ मैं। नूर मुझे मिली नहीं रही, आखिर कहाँ ढूंढूं? फिर तो आपने सही कॉल की है। मैं आपको होटल बताती हूँ जहाँ वो मिलेगी। आपने पहले ही बहुत वक्त जाया कर दिया है। उम्मीद है कि अब आप वक्त जाया नहीं करेंगे। नूर को वाकई बहुत जरूरत है आपकी। डिवोर्स लेना आसान नहीं है। अगर दोनों की रजामंदी से है तो ठीक है, वरना बहुत वक्त लग जाता है फैसला आने में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई दावा नहीं मेरा। बस मैं चाहती हूँ कि डिवोर्स का प्रोसेस जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। सामने वाले कुछ भी कहें उससे फर्क ना पड़े कोई। ओके, गुड बाय। गुड बाय मैडम। हम आ गए। बाबा यहाँ तो देखें। जाहिद, यहाँ आकर अपने बेबी को तो देख लो जरा। नर्स पेशेंट तैयार है, आकर चेकअप करो। हाँ, खुदा का शुक्र है डॉक्टर, हम जल्द से जल्द बाप बेटे को मिला देंगे। वो बाप और बेटे को मिलाने की बात बार करती हूँ मैं। अभी तक तो मैं ये नहीं जानती कि हमारा बेटा होने वाला है या बेटी। जरा अल्ट्रासाउंड में देखकर बता देंगे कि क्या है। माफ करना, मैं आपको जेंडर नहीं बता सकता। क्या कर रही हैं आप? जल्दी आए, चेक करें इन्हें। जाहिद, तुम्हारा डॉक्टर तो तुमसे भी ज्यादा घबरा रहा है। इसे हुआ क्या है? सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बेबी बिल्कुल नॉर्मल है अलीना मैडम। मुबारक हो आप दोनों को। सुन लिया मेरी जान, डॉक्टर ने मुबारकबाद दी है तुम्हें। अभी तीसरा ही वीक है और आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हैं। मैं जानती हूँ आप पहले भी माँ बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों को कुछ चीजें समझाने की जरूरत है। ये इसके बाबा को दे दीजिए आप। ठीक है, जितना मैंने सोचा उतना मुश्किल नहीं था। अगर
तुम्हारे बाबा भी हमारे साथ होते तो सब कुछ बेहतर होता ना। अलमास, हर वक्त तुम ये इस तरह की बकवास मत किया करो। हाँ डॉक्टर साहब, बच्चे के बाबा बहुत एक्साइटेड हैं रिजल्ट जानने के लिए, तो बताइए रिपोर्ट कब मिलेगी हमें? रिपोर्ट के लिए कल तक का इंतजार करना होगा आपको। हाँ ठीक है। अरे ये आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है डॉक्टर साहब? मौसम तो ठीक है, कि आप किसी बात से नर्वस हो रहे हैं? दूसरे पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं, अब आप लोग जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। चलो। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या था? मैं भूल गई। मैं जरा अपने बच्चे के नाम के साथ लगाना चाहती हूँ। आपका नाम अनवर है या अकरम है? अलमास चलो। बता देते तो अच्छा होता, मैं बच्चे के बीच के नाम में लगा लेती ना। चलो अलमास। तुम्हें क्या बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुम ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे हम कोई शादीशुदा जोड़ा है और यहाँ अपने बच्चे के टेस्ट के लिए आए हो। तुम किस किस्म की इंसान हो यार? क्यों, क्या हुआ मिस्टर जाहिद? अगर ये टेस्ट थोड़ा हंसते हुए खुश होकर करवा लिया मैंने, क्या तुम्हारी तरह मुंह लटकाकर बैठी रहती वहाँ पर? जरा सा भी यकीन नहीं है तुम पे अलमास। तुम्हारी हर बात झूठी है। कल तक तुम्हारे सारे झूठ सामने आ जाएंगे। हंस लो जितना हंसना चाहती हो। दरअसल तुम्हारे सर में जो दिमाग है ना, उसमें गड़बड़ है। पता है तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। क्या ये बात पता है कि तुम बहुत बुज़दिल हो? ये मेरा हंसना खुश होना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वाकई तुम बहुत बुज़दिल हो। तुमने कभी सोचा है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मुझे किस पर भरोसा है? ठीक है मत सोचो, ऐसे ही चलने दो जैसे चल रहा है। कल तक का इंतजार कर रही हो ना जवाब आने के लिए, तो जवाब आने देते हैं। वैसे क्या जवाब आएगा मैं जानती हूँ। मैं तो ऐसे ही खुश रहूंगी जैसे इस वक्त खुश हूँ मैं। तुम्हें देखते हैं तुम क्या करते हो। तो फिर अली, अब क्या इरादा है तुम्हारा? क्योंकि तुम्हारी तो आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। मैं जिम्मेदारी पूरी कर लूंगा। बार बार एक ही बात करने का क्या मतलब है? मतलब तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करोगे, और उस जिम्मेदारी में क्या क्या जरूरी है तुम ये जानते हो क्या? अलीना, हमारा बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बात करना जरूरी है, और इसके अलावा कुछ जरूरी नहीं है। हाय, तुम्हें कितनी फिक्र है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की। मुझे लगता है कि हमें बैठकर मर्द को समझाना होगा कि उसका भाई या बहन आने वाली है। ठीक कहा ना? जाहिद देखो कौन है यहाँ। अब ये क्या है? 3 हफ्ते। मुबारक हो अलीना। गिव मी 5। नहीं करना चाहती तो नो प्रॉब्लम। जाहिद, तुम इस औरत के साथ क्या कर रहे हो यहाँ? जाहिद, हाँ, अपने भाई की बीवी को बताओ हम टेस्ट करवा कर आए। अलमास, वैसे कल इसी वक्त तक टेस्ट की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी हम लोगों को। चलते हैं यार। वैसे I'm so sorry मैंने आप लोगों को मुबारकबाद नहीं दी, लेकिन अलीना साहिबा को कुछ वक्त पहले ही मुबारकबाद दे चुकी हूँ मैं। क्या हो गया, भूल जाती हैं बहुत जल्दी? याद नहीं है आपको कि उस दिन मैं आपके पास आई थी तो आपको एक मेडिसिन खाते देखा था, और मैंने तभी कह दिया था कि वो मेडिसिन है जो मैं भी खाती हूँ प्रेगनेंसी के लिए। क्या कहना चाहती हो अलमास? हाँ, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि बेबी अभी 3 हफ्ते का है, यही कहा ना? अब मुझे लगा पहला चेकअप है, लेकिन आप तो वो मेडिसिन 2 हफ्ते पहले से ले रही थी ना। इसका मतलब है आप पहले से ही जानती थी कि आप प्रेग्नेंट हैं। क्या बात है, ये तो जादू ही हो गया। क्या कह रही है? वो मेडिसिन दरअसल वो ना बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए होती है, बाकी अलीना साहबा बताएंगी। अलीना, वैसे देखें क्या इत्तेफाक है, एक ही हॉस्पिटल में 2 भाइयों के बच्चे पैदा होने वाले हैं जो कि कजिन्स होंगे आपस में। क्या इत्तेफाक है ना जाहिद? आओ अलमास, चलो। खुदा हाफिज तो करने दो। तुम कौन सी मेडिसिन की बात कर रही थी? फॉलिक एसिड। जाहिल लड़की है बिल्कुल। मतलब ऐसे आदमी का टेस्ट करवाने आ गई जो बाप नहीं बन सकता। मुझे तो सोचकर ही अजीब लग रहा है। पागल और जाहिल लड़की है। मेडिसिन का क्या चक्कर है ये? नूर, क्या हुआ है तुम्हें? ठीक तो हो तुम? ये मोहब्बत बदुआ बन गई है,